Hmm. Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at the second part of exercise 7.10, 7.9 of your new book, part 2, 7.9, part 2. The topic name is सब्सटीट्यूशन नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन तो हो चुका है पहले, बट यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. बाकी सब्सटीट्यूशन पार्ट तो हमने कर लिया है, पूरी एक्सरसाइज इसमें ही कर रहे हैं. सो इसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स क्वेश्चन में देखो, लेट्स से इसको हमने आई मान लिया. फाइन. अब जो है इसको आई मान लिया. हम्म. तो सब्सटीट्यूट करना है, मतलब ये कौन सी फॉर्म है वो सोचो. सब्सटीट्यूट करने से पहले तो इसको एक अच्छी सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें इंटीग्रेबल हो. तो ये नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऊपर डीएक्स है. तो किया था ना फोर्थ एक्सरसाइज, याद करो. क्या करते हैं हम, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे. तो क्या करेंगे बताओ. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1. 1 का आधा 2. 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 एंड -1/4. कर देंगे ऐड ऑन. उसके बाद फिर अगर ये नेगेटिव है तो एक्स वाली टर्म्स 1, 2, 3. एक्स वाली जो दो टर्म्स हैं, 1, 2, और इसमें से जो नेगेटिव टर्म है उसको लेंगे, है ना, और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. और जो पॉजिटिव टर्म्स रह गई, मतलब जो एक कांस्टेंट टर्म रह गई और इधर से जो पॉजिटिव टर्म रह गई, इनका एक अलग से इनको अलग टर्म मानेंगे. ठीक है, तो पहले इनको लेंगे. 4 + 1/4 क्या होता है, 16 नहीं, 17/4. 17/4 किसका स्क्वायर है, 17/4 किसका स्क्वायर है, √17/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको. ठीक है. अब बची हुई चीज जो है इसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस फिक्स है. ठीक है. अब यहाँ पर समथिंग माइनस समथिंग होगा या समथिंग प्लस समथिंग होगा, उसका डिसीजन कैसे लेंगे. एक्स का वो क्या है, साइन प्लस. लेकिन जब हम इधर माइनस लगाएंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो यानी एक्स माइनस, और 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का होल स्क्वायर होता है. ये तो यही शॉर्ट ट्रिक थी. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट द सेम थिंग, x + 4 - x². ये सारी चीजें हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में खूब करके आए. अब यहां से आप इसको, ये एक फॉर्मेट बन गया, a² - x². चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. बट फिर हमने सब्सटीट्यूशन कहाँ लगाया. तो देखो वही सेम चीज जो शुरू में डिस्कस करी थी. अगर सब्सटीट्यूशन नहीं लगाना है तब तो उसको अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं बताओ. या फिर एक बार पहले सब्सटीट्यूशन लगा के बताते हैं और फिर डायरेक्ट बताते हैं कैसे. सब्सटीट्यूशन लगाना ही है, जबरदस्ती है. तो फिर आप आना इस बाइनोमियल को मोनोमियल बना दो, टी बना दो. और क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसमें ना. तो क्या कर देंगे हम इसमें, लेट x - 1/2 बी टी. Now differentiating both sides with respect to their respective variables, we get dx equal to dt. लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो फिर लिमिट्स भी सब्सटीट्यूट करनी पड़ेंगी, है ना. व्हेन x इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट 0. एंड व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, 2. इम्प्लाइज यहाँ से जो अपर लिमिट्स आएंगी वो सोचो. तो t इक्वल टू समथिंग एंड अगेन t इक्वल टू समथिंग. तो 0 पुटअप करो, x इधर x की जगह तो -½ हो गया ये लोअर लिमिट. और 2 पुटअप करो, 2 - ½ कितना होता है, 3/2. ठीक है, तो ये हो गई हमारी नई लिमिट्स, -½ से 3/2. ठीक है. सो आई इक्वल टू, लिमिट चेंज कर दो, -½ से लेकर 3/2. dx हैज बिकम dt. ये तो √17/2 का होल स्क्वायर एज इट इज. फिर आगे माइनस, इसको टी ले लिया था आपने तो ये टी का स्क्वायर हो गया. तो फॉर्मूला तो वही लगेगा जो इधर लग रहा था, वही सेम इधर लगेगा. बट वो उधर बाइनोमियल की जगह मोनोमियल हो गया. ठीक है. तो कौन सा वाला फॉर्मूला है 6 में से, 1/2a लॉग वाला है. तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2a, ए की जगह √17/2. ये 1/2a हो गया. देन लॉग, फिर ऊपर ऊपर कौन सा, तो यानी कि x माइनस ए नहीं, a - x. इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a - x a+, तो a - x वाला रहेगा ऊपर. तो √17/2 माइनस टी वाला ऊपर रहेगा. एंड a+x यानी √17/2 प्लस टी वाला रहेगा नीचे, मॉडुलस क्लोज्ड. और इस पे लिमिट हम इस पोर्शन पे लगा देते हैं.
जो वेरिएबल पार्ट है, तो इस पर लिमिट लगा दो आप, -12 से 3/2। डन। 2 से 2 कट गया ये, तो आंसर विल बी 1/√17। तो बाहर, और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अब आपको 3/2 इधर भी रखना है इधर भी रखना है ना। तो लॉग, पहले 3/2 रख दो, दोनों पहले दोनों में 3/2 रखना है, फिर दोनों में -12 रखना है, तो ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो पहले 3/2 दोनों में रखो जरा, तो इट विल बी लाइक √17/2 -3/2, ऐसे हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया है, तो मतलब 2 LCM आ गया, सॉरी। √17 - 3 होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है। फिर नीचे भी 3/2 रखो जरा, तो √17 +3 होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया ये। ओके। अब ये तो 3/2 रखा है आपने ओनली एंड ओनली अभी, है ना। माइनस, अब लॉग, अब वापस इसमें क्या रखना है आपको, -12। तो बताओ, -12 इधर रखेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √17, प्लस नहीं माइनस होगा ना, टी की जगह -12 रखेंगे तो। अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर माइनस है, तो ऊपर माइनस है और ये माइनस प्लस हो गया, +1/2। और फिर नीचे रखेंगे तो √17 -1/2, ब्रैकेट क्लोज। अब 1/√17 बाहर है, याद रखना है ना। अब इस लॉग वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये एलसीएम तो चारों में काट दो। अब ये √17 -3, √17 +3 माइनस लॉग √17 +1, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बोलो। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। इट विल बी लाइक 1/√17 तो बाहर था ही सही, लॉग लगा दिया हमने। अब ए बाय बी करेंगे जब अपन, तो ए तो है √17 - 3 डिवाइडेड बाय √17 +3, ये तो है ए। होल डिवाइडेड बाय बी क्या है, √17 +1 डिवाइडेड बाय √17 - 1। ठीक है। इसको सॉल्व करना है अब अपने को। सो दिस विल बी लाइक 1 डिवाइडेड बाय √17 लॉग, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई कराओ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो दिस विल बी लाइक √17 -3 मल्टीप्लाइड बाय √17 - 1, और इधर √17 +3 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय √17 +1। फाइन। पहले इसको सॉल्व करो, तो 1/√17 लॉग, तो करो मल्टीप्लाई, √17 इंटू √17 17, देन √17 -√17 -3 √17 यानी -4 √17, और -3 - 1 +3, +3 को जोड़ दो इसमें, 17 +3 कितना हो गया, 20, 20 बन गया। नीचे आओ, √17 अगेन 17, फिर ये प्लस का √17 प्लस का 3 √17 प्लस का 4 √17, और फिर इधर भी 3 आया, तो इधर भी 20 बन गया। तो ऊपर और नीचे दोनों से 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, 24 में से 4 कॉमन आएगा, 24 काट दो। तो 1/√17 लॉग, 4 को कॉमन लिया तो बचा 5 -√17, और इधर भी 4 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 5 +√17, 4 से 4 कट गया। और अब जो चीज बची है वो केवल और केवल, वो आंसर तो है बट ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता। बस उतना पार्ट करो एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर लॉग। तो 5 -√17 डिवाइडेड बाय क्या बचा, 5 +√17, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनता है, वही 5 -√17, ऊपर नीचे कर दे मल्टीप्लाई, तो 5 -√17 ऊपर भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है क्योंकि ये नीचे भी। फाइन। करो, 1/√17 लॉग, तो ऊपर तो a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर 17, 25 और 17, 25 17 42, 42 -2 भी करेंगे, तो 2 5 जा 10, 10 √17 हो गया, a² + b² -2 भी करोगे ना, तो 2 5 जा 10, 10 इंटू √17, 10 √17 हो गया। ठीक है। 42 -10 √17 तो बना ऊपर, नीचे a + b², तो 5 का स्क्वायर 25, 25 -17, 8,
ठीक है। अगेन ऊपर और नीचे में से कॉमन निकल के कट रहा है, तो काट दो। 42 और 10 में से क्या कॉमन आ सकता है? 2। तो 2 काटने के बाद की फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं। काटने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, 1/√17 लॉग 42 में से 2 गया 21 -5√17 और नीचे क्या बचेगा 4। आंसर तक, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। कहाँ पे? अच्छा, इधर प्लस आ रहा है। फिर तो इधर गलती है कुछ ना कुछ। √17/2 का स्क्वायर क्या होता है? 17/4 माइनस, इसका होल स्क्वायर करना जरा, x² -2 भी करेंगे। 2 × x × ½ कितना होगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 1/4। इसको सॉल्व करना जरा, तो 17/4 -1/4 16/4 यानी 4 -x² माइनस माइनस प्लस x, यही चीज है क्या इधर? x+4 माइनस, ये तो सही है फिर। अगर सॉल्व करके वही चीज मिल रही है दैट मीन्स ये सही है। हम्म। √2a लॉग माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे। उधर सही किया है। x की वैल्यू है 0, 0 -½ और 2 -½ 3/2 माइनस प्लस प्लस गलत किया है ना, देखो। ये इधर है माइनस प्लस, फिर है प्लस माइनस। हमने माइनस प्लस माइनस प्लस किया है नेक्स्ट शीट पे। माइनस प्लस नहीं, प्लस माइनस ही किया है, सही है। माइनस प्लस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस। तो ये माइनस माइनस वाले एक साथ हो गए और प्लस प्लस वाले एक साथ हो गए। 13 और 3 20 -2ab +2ab। √17 3√17 4√17 5 -√17 5 +√17। दिखाना एक बार आंसर। इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल यही ना, एक बार चेक करो। a² - x² का, a माइनस एक्स ही है ना ऊपर, a+x है ना बेटा। इसका साइन देखते हैं ना, यही गलती कर रहे हैं ना। ए dx/(a²-x² का इंटीग्रल में हम a² का साइन देखते हैं, प्लस है। तो a+x ऊपर जाएगा ना, a-x नीचे जाएगा। तो शुरू से ही गलती कर दी ना। ठीक है। तो बताओ क्या क्या चेंजेस होंगे? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, आगे बोलते जाओ। फिर
इस हिसाब से ये माइनस जब अपन रखेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, सब चेंज हो जाएगा। ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और फिर ये हो जाएगा प्लस और वो हो जाएगा माइनस। और फिर जब अपन डिवाइड करेंगे तो प्लस बाय प्लस माइनस, और नीचे क्या आएगा माइनस प्लस, ऊपर क्या आएगा प्लस माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस ये माइनस, और लास्ट ऊपर और नीचे के प्लस। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस। फाइन। तो फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी बनेगा, मतलब यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ क्या बनेगा माइनस। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस और ऊपर प्लस। देन फिर जब हम रेशनलाइज करेंगे तो अब हम ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी वाली फॉर्म में नीचे कॉन्जुगेट ए प्लस बी बनेगा, और इधर क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 हो ही गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है अभी, ओके। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम केवल और केवल इतना पार्ट स्किप कर सकते हैं कि हमने यहां से यहां जो ये सब्स्टिट्यूशन किया और फिर वहां से इसको कन्वर्ट किया, ये इतना पार्ट अपन स्किप कर सकते हैं चाहें तो। एक तो ये वाला पार्ट करने की ऐसी एज सच कोई नीड नहीं है, और फिर यहाँ से फिर ये वाली स्टेप बनाने की एज सच कोई नीड नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट अपन एक्स की फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अपन डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2a लगाएंगे तो 2a में तो वही √17/2 लॉग, अब वही a प्लस एक्स ऊपर, तो a तो ले लेंगे √17/2 प्लस एक्स की जगह ये रख देंगे x-½ ये x की जगह है, और नीचे √17/2 माइनस ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स नीचे आएगा ना, और x की जगह x-½ और x-½ का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो कुछ चेंजेस भी नहीं करना आपको, है ना। पर अगर हम ऐसा करते हैं, 2 से 2 कट गया, अगर हम ऐसा करते हैं तो अब आपको लिमिट ओरिजिनल लगानी है, यानी कि वही 0 और 2 लगानी है। तो इससे भी सेम वही आंसर आएगा। आप सपोज करो यहाँ 0 रखते हो, तो वही √17/2 -½ वही बनता है यहाँ पे, √17 - 1/2 बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, बट इसमें मजबूरी थी कि आपको सब्स्टिट्यूशन जबरदस्ती लगाना है, इसलिए अपन ने ये और ये किया, अदरवाइज इसकी सच कोई नहीं थी। सारी बातें क्लियर है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो डायरेक्ट इंटीग्रल्स हैं उनके फॉर्मूले में गलती मत करो, पूछते ही बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट आंसर दो एक ही बार में। यहाँ पे जब जैसे आप पहले आ जाते हो, थोड़ा टाइम बचता है ना, तो बैठ के वो और कुछ नहीं, वो डायरेक्ट इंटीग्रल्स रिवाइज किया करो। x² + 2x + 5, अब सेम वही करना है इसमें, तो पिछले पैटर्न का ही आ गया है, तो कर दो फिर फटाफट। बोलो, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1 +1 माइनस, ये तो बहुत सारा ला गया। इसको और इसको और एडिशन वाले को लेंगे, अब की बार इन दोनों को लेंगे, तो दिस विल बी लाइक dx -1 +1, ये क्या बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, एंड फिर 5 - 4 क्या होता है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, प्लस आएगा +2 का स्क्वायर। ओके, अब अगेन वही सेम चीज, आपको सब्स्टिट्यूशन जबरदस्ती करना है तो आप x+1 को t ले लो, अदरवाइज एज सच कोई नीड नहीं है, जहां जहां x फॉर्मूले में x आएगा वहां वहां x+1 रख देना। तो अभी अपन एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, बाकी इच्छा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर लगा दें। तो कौन सी फॉर्म है, a² + x², टेन इनवर्स वाली, तो 1/a, a की जगह 2, टेन इनवर्स x/a, x की जगह x+1 और a की जगह 2, और x+1 का डेरिवेटिव भी 1 होता है, तो डजन मेक एनी डिफरेंस, लिमिट लगा दो सीधे ही। इंटीग्रेट तो केवल एक ही स्टेप में होता है, पिछली बार भी एक ही स्टेप में हुआ था, बाकी तो सॉल्यूशन पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। तो 1/2 टेन इनवर्स, पहले 1 लगाओ दोनों में, तो 1 + 1 2/2 यानी 1, माइनस टेन इनवर्स फिर से लिखो, अब -1 लगाओ, तो -1 + 1 0, ऐसे होगा। तो दिस विल बी लाइक 1/2 टेन इनवर्स 1 क्या होता है π/4, टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो π/4 × 1/2 π/8, आंसर देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 8th क्वेश्चन में देखो, ये e⁻x जब भी बाहर दिखाई दे ना, किसी भी, नॉट ओनली इन डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी कभी भी ये बाहर दिखाई दे, डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी, और अंदर समथिंग प्लस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग है, तो एक बार डाउट किया करो कि कहीं ये वाली फॉर्म तो नहीं है जिसमें अंदर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है,
लेकिन उसमें हर हाल में बाहर ई टू द पावर एक्स चाहिए, ई टू द पावर 2x नहीं चाहिए। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन का हथियार भी तो है, और वो भी तो इस क्वेश्चन में जबरदस्ती यूज करना ही है। तो 2x को t ले लो, तो ई टू द पावर टी ई टू द पावर एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इस सब्स्टिट्यूशन के लिए भी मिल गया मुझे, और आगे फिर देखते हैं ऐसी फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, समझ आया। सो आई इक्वल टू दिस, तो क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट 2x बी टी, लेट 2x बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स वी गेट। तो 2x का डेरिवेटिव 2 dx, 2 dx, टी का dt। सो dx की वैल्यू बन जाएगी dt/2। अब लिमिट्स भी चेंज करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो व्हेन x इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट 1, व्हेन x इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट 2, इम्प्लाइज t वाली लिमिट बताओ। तो रखो, 1 को इधर रखो, 2 1 जा 2 हो गया वो, और 2 को रखो, 2 2 जा 4, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। फाइन। तो 2 से 4 में चेंज हो गई। सो आई विल बी इक्वल टू, लिमिट तो बदल दो, 1 से लेके 2 की जगह 2 से लेके 4। अच्छा, dt/2 भी था, तो 1/2 को लगाओ बाहर, dt के साथ कोई भी कांस्टेंट हो पहले बाहर रख दो, है ना। अब अंदर चलो, तो 1/x, x की जगह क्या आएगा, t की कौन सी फॉर्म आएगी। तो 2x अगर t है तो x क्या होगा, t/2। तो x की जगह लिख दो t/2, माइनस 1/2 एज इट इज, x की जगह वही t/2, उसका स्क्वायर है तो t/2 का स्क्वायर बाय 4, कुछ ऐसा बनाइए। और e टू द पावर 2x की जगह तो t लगाइए, और dx की जगह dt/2 का 1/2 बाहर था ही, तो ये dt हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो t/2 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये, 2/t, 2/t। फाइन। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो इससे कटा, है ना। तो इधर है t/2, इधर है t²/2, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इधर t और इधर t² बच रहा है। फिर डिनोमिनेटर में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में वो एक्चुअली 2 है, तो मैं दोनों का 2 ही बाहर ले लूं। समझ आया। मैं डिनोमिनेटर में 1/2 है, तो अल्टीमेटली ऊपर जाके वो +2 बनाना, 2/1 बनाना, तो 2/1 को बाहर ले लिया मैंने, या 2 को बाहर ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा, देखो 2 4, अब केवल नीचे t बचा है, माइनस उधर क्या बचा है, 1/t²। दिखा कुछ, 1/t का डेरिवेटिव यही होता है। तो इसको प्लस लगा के इसको माइनस लगा दो, ताकि ये fx बन जाए और ये f'(x), या ft बन जाए और ये f'(t) बन जाए। ब्रैकेट में बाहर e टू द पावर t dt हो गया काम। ये 2 से 2 कट भी गया, बाहर कोई कांस्टेंट भी नहीं है अब। ठीक है। नाउ यहाँ पे अब अपने को और अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, है ना। नाउ लेट f(t), लेकिन f(x) मत लिखना, f(t) लिखना भी, है ना, सब t में चल रहा है, इधर भी t t t dx भी नहीं है, dt है। f(t) भी 1/t। सो f'(t) क्या हो जाता है, -1/t²। तो आई अब कैसा दिखाई दे रहा है, दो सब्सटीट्यूशन हो गया अब इसमें, है ना। सो आई अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 से 4 तो लिमिट है, 1/t को तुमने f(t) लिया ही है, f(t) प्लस, और -1/t² को आपने f'(t) लिया ही है, f'(t), ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या है, e टू द पावर t dt। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स, चाहो तो बाय पार्ट्स से भी कर सकते हो, अलग अलग दो इंटीग्रल बना के, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रल याद किया है अपन ने। इसका क्या आंसर आता है, f(t) इंटू e टू द पावर t, है ना, f(t) इंटू e टू द पावर t। और इंटीग्रल सॉल्व हो गया क्या यहाँ पे इस स्टेप में, तो फिर आप लिमिट इस तरीके से लगाओगे 2 से 4। ठीक है, f(t) क्या माना था आपने, 1/t, 1/t इंटू e टू द पावर t क्या होगा, e टू द पावर t/t। तो अब फाइनली हम इस पे लिमिट लगाते हैं 4 और 2, तो e टू द पावर 4/4 माइनस e²/2। तो 4 को एलसीएम ले लें, तो क्या बनता है, e टू द पावर 4 माइनस 2 ये बनेगा। कुछ ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, e², नीचे से 4, तो e²/4 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा, e²-2, देखो आंसर, e²/4 तो बाहर कॉमन है,
और अंदर है E² - 2, मैच हो गया एज इट इज। समझ आया? तो जब भी हमको e⁻ समथिंग बाहर दिखे और अंदर समथिंग प्लस समथिंग, तो 99% तो ये वाली फॉर्म बनेगी ही बनेगी, ये वाली ऐसी। अब 1% कुछ ना कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया हो तो कह नहीं सकते, तो हम एक बात तो ट्राई मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब एमसीक्यूज पे आ जाइए। इसकी हमको वैल्यू बतानी है, लिमिट है 1/3 से 1। ठीक है, अब देखो, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। वैसे भी एक्सरसाइज भी सब्सटीट्यूशन की है, तो हिंट भी मिल रहा होगा कि सब्सटीट्यूशन से ही होगा ना। तो सब्सटीट्यूशन का पहला रूल है कि कोई ऐसा फंक्शन दिखना चाहिए जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो। तो अभी तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या बताओ? ये तो कहीं पर भी ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो। अब सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन शायद अपन ने पहले दूसरे एक्सरसाइज में किया है, या डिफरेंशिएशन चैप्टर की पहले दूसरे एक्सरसाइज में किया होगा, याद करो। याद आया ऐसा कुछ था? फिर क्या किया था उसमें? देखो, पावर 1/3 दिख रहा है, इसको भगाने का क्या तरीका है? कि अंदर समथिंग का क्यूब हो। और कोई तरीका है? और तो कोई तरीका ही नहीं है, क्यूब से ही तो 1/3 कट सकता है। तो आप इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लो कि 1/3 उससे कट जाए। तो अगर मैं एक्स में से एक्स³ को कॉमन लूँ एक बार, मतलब इस पार्ट में से मैं एक्स³ को कॉमन लूँ, देखें x - x³ में से देखते हैं क्या होता है ना। सो दिस विल बी लाइक 1/3 1, एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ। क्या लिया हमने? x³ को कॉमन। अब x में से x³ को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x²। माइनस x³ में से x³ को कॉमन लेंगे तो 1। अब इस पूरे की पावर 1/3 है, याद रखना। इस पूरे की पावर 1/3 है ना। ये बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया था मैंने, क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, तो इसमें से कॉमन लोगे तो जो कॉमन निकाला है इसकी पावर भी 1/3 ही। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? x⁴ dx। ओके, अब ये 1/3 पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसमें भी और इस पार्ट में भी। तो जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी पहले वाले पार्ट में, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल x बचेगा बाहर। सो दिस विल बी लाइक 1/3 1। तो ये x³ की पावर 1/3, ये तो हो गया x। और इस पे रह गई आपके पास 1/3 पावर एज इट इज पहले वाली। और नीचे क्या है? x⁴dx। अब ये इससे कट सकता है, पहले तो नहीं कर सकता था लेकिन सॉल्व हो गया, अब तो कर सकता है। तो क्या बचा? ये ऊपर x टाइम्स और नीचे x³ टाइम्स। अब कैसा दिखाई दे रहा है, चेक करो। 1/3 1, ऊपर केवल ये वाला पोर्शन है, 1/x² - 1 की पावर 1/3, और नीचे है x³। अब देखो ध्यान से, ऐसी कोई चीज जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद दिखाई दे रहा है। अब तो नजर आ गया होगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? और 1/x² का क्या होता है? तो अब 1/x² का डेरिवेटिव वहां पे नजर नहीं आ रहा आपको? हम्म ये समथिंग बाय x³ ही तो है। ये ऊपर 1/x² है। अब 1/x² को टी ले सकते हो, और चाहो तो पूरे को भी टी ले सकते हो, 1/x² - 1 को। ठीक है, ले लें? तो पूरे को ही ले लें फिर। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस चालू होता है। लेट लेट 1/x² - 1 बी टी। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, वी गेट। तो 1/x² का क्या बताया था अभी आपने? -2/x³ dx इक्वल टू डी टी। बट मेरे पास तो वहां पे dx/x³ है ओनली। तो dx/x³ अलग करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? इम्प्लाइज dx/x³ की वैल्यू हो जाती है -1/2, इधर आ जाएगा, इन टाइम्स dt, यानी -1/2 बाहर जाएगा इसमें। अब लिमिट्स ऑल्सो, लिमिट्स भी तो बदलनी है। व्हेन x = क्या है, लिमिट क्या है? 1/3। और यहाँ पे व्हेन x = 1। ठीक है, इम्प्लाइज t की वैल्यू बोलो। तो 1/3 रखो। वहां पे कहाँ रखना है? यहाँ पे। तो 1/x² की जगह क्या रखना है आपको? 1/3, 1/3 का स्क्वायर
वन डिवाइड बाय 1/9, 9, 9 - 1, 8 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 8 हो गया यहाँ पे। ओके, अब 1 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब जो लिमिट मिली है वो बड़े से छोटे मिली है। ठीक है, तो बाहर एक नेगेटिव बैठा है उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो जल्दीबाजी में इधर तो हम लिख देते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में हम 0 to 8 लिख देते हैं इसको अगले स्टेप में, जबकि ये क्या है 8 से 0। लोअर लिमिट 8 अपन चेंजेस करते हैं सारे। सो आई इक्वल टू, देखो क्या बनेगा अभी ये। तो लिमिट पहले तो -12 को तो बाहर निकालो, dt के साथ जो जुड़ा हुआ है पहले उसको देखो। इंटीग्रल क्या लिखूं मैं, 8 से 0। 1/x² - 1 को तो टी लिया ही है तुमने, तो टी की पावर 1/3, और dx/x³ सब्सटीट्यूट हो ही चुका है dt में। तो बस टी की पावर 1/3 को इंटीग्रेट करना है तुमको। क्या बनेगा टी की पावर 1/3 का इंटीग्रल? हम्म, तो डिवाइड बाय 4/3, 3/4 हो जाएगा बाहर। और बचेगा क्या, टी की पावर 4/3। इतने पार्ट पे लिखेगी लिमिट ओनली 8 से 0। इसको बाहर सॉल्व करें तो ये क्या बन गया हमारे पास, यहाँ आ जाओ, -3/8। तो बाहर और अंदर रखो, 0 रखेंगे तो 0 की पावर समथिंग 0, माइनस अब 8 रखो यहाँ पे। तो 8 की पावर 4/3 सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है तो क्यूब से क्यूब करिए, 2 की पावर 4 बचा ओनली 16। तो -16 हो गया अंदर, -3/8 इंटू -16। तो 8 से कट गया ये 2 टाइम्स, -2 टाइम्स। तो -3 इंटू -2 प्लस का 6, फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। चेक करो आंसर। डी आ रहा है। डी क्या है, 4? ऐसा क्यों? हम्म, 8 की पावर 4/3 कर रहे हो आप, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4 तो 16 होता है ना। हाँ 16 ही तो लिखा है, लेकिन 3 2 6 ही होता है। 1/3 +1, 4/3, 3/4 हुआ। देखो क्या गलती करी है, क्यूब कॉमन लिया पहले। और का तो कोई रोल ही नहीं दिखाई दे रहा। देखो आप क्वेश्चन चेक करो एक बार। नहीं, आपके क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन ही गलत तो नहीं लिख दिया? x - x³। अरे कहाँ गया वो?
10 बार कहाँ, वो कहाँ गया? ठीक है। तो आफ्टर थोरो चेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन, वी हैव नाउ फाउंड नो मिस्टेक व्हाटसोएवर। यही हमारा सही लग रहा है, ठीक है। माइनस, देखो 4 तो तब आएगा जब यहाँ पे 2 आए, तो -2 इंटू -2 +4 हो जाए। और यहाँ पे 2 कब आए? यहाँ पे 2 कब आए? जब यहाँ 2 आए, ठीक है। और यहाँ पे 2 कब आए? जब ये 4/2 हो डिवाइडेड बाय 4/2 हो, तभी तो 2/4 बनेगा। तो उसका तो चांस ही नजर नहीं आ रहा। मोस्ट प्रोबेबली तो वी आर करेक्ट, फिर भी एक बार कल देख लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखो। f(x) ये गिवन है और f'(x) चाहिए। तो इस बार कोई सवाल नहीं है जिसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है, बस नोटेशन में खेल रहा है वो। नोटेशन नोटेशन में आंसर निकाल देगा। कोई सवाल नहीं है कि साइन टी का इंटीग्रल कर दो, किसी का इंटीग्रल करना ही नहीं है ना, किसी का डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना। केवल नोटेशन नोटेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बस एक बार ध्यान से देखो, सॉल्व हो जाते हैं। ये गिवन है हमको f(x) आपको क्या चाहिए? f'(x). f'(x) करने के लिए, f'(x) निकालने के लिए fx का डेरिवेटिव करोगे। इधर डेरिवेटिव करोगे तो इधर भी डेरिवेटिव करोगे। अब fx से f'(x) x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो हम वही स्टेप लगा देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। समझ आया? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। क्लियर? तो fx का वेरिएबल x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? f'(x). वी गेट। और इधर आ जाओ, अब इधर वेरिएबल क्या चेक करो? t। तो t के रिस्पेक्ट में चलाएंगे हम, है ना। तो क्या लिख देंगे हम? इधर dt लिखा हुआ है तो इधर ऑपरेटर नोटेशन लगाओ, d/dt, डैश वाला मत लगाओ। d/dt ऑफ दिस होल थिंग, ये चीज क्या है मेरे पास? इंटीग्रल, लिमिट है 0 से x, और अंदर क्या है? t sin t dt। यही है। तो अब जब इंटीग्रल करके आप वापस डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इंटीग्रल से डेरिवेटिव का इफेक्ट नील हो जाता है। ये यूं कहें, dt से dt खत्म और डेरिवेटिव से इंटीग्रल खत्म। पर ये लिमिट अभी भी रहेगी। मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट रहती है नहीं रहती? इंटीग्रेशन सॉल्व करने का लिमिट थोड़ा ना भूल जाते हैं। तो जो आंसर बचा, आंसर तो यही बचा, तो इस पर ये लिमिट लगा दो। ठीक है, तो f'(x) हो जाएगा t sin t पर आप लिमिट लगाओ 0 to x। तो x लिखेंगे तो इट इज लाइक x sin x माइनस 0 into sin 0। तो x sin x ही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डन। ओके, ओवर। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी बचती है, दैट इज प्रॉपर्टीज। तो कल से प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें 7 प्रॉपर्टीज है हमारे पास। 7 प्रॉपर्टीज को याद भी करना है, थोड़ा बहुत उनका प्रूफ भी देखना है, और फिर इनके सवाल तो करना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।